तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति। कारक में सबसे पहले आती है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कहां पर होती है प्रथमा विभक्ति? इसके 3 नियम है मुख्यतः। नियम नंबर 1, पहले आपको यह जानना है कि कर्ता जो होता है क्रिया को करने वाला, वह कर्ता स्वतंत्र होता है क्रिया को करने के लिए। कार्य करने में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। अर्थात क्रिया की निष्पत्ति में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम में पठती, तो यहां पर कर्ता कौन है? राम। तो ये कर्ता स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, इसलिए कर्ता को क्या माना गया है? स्वतंत्र। इसलिए ध्यान रखिए आप, स्वतंत्र है कर्ता। नियम नंबर 2, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र कहता है कि प्रथमा विभक्ति कहां कहां होती है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ में होगी। एक तो प्रातिपदिकार्थ में होगी, दूसरी लिंग में होगी, तीसरी परिमाण में, चौथा वचन में। और एक संख्या में भी होती है। ठीक है, ये वचन में आ जाएगी भी संख्या। तो पहली होती है प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? पदम पदम इति प्रतिपदम, पदम पदम इति प्रतिपदम। और प्रतिपदस्य अर्थ है प्रातिपदिकार्थ है। प्रतिपदस्य अर्थ प्रातिपदिकार्थ। सीधा सीधा सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो पदम पदम इति प्रतिपदम और प्रतिपदस्य अर्थ है प्रातिपदिकार्थ है। अर्थात जो निश्चित हो, जैसे मैंने लिखा राम, तो ये राम हमेशा राम ही रहेगा। ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग का ही रहेगा। तो ये राम जो पद है, पदम पदम प्रतिपदम, अर्थात ये राम एक पद है और प्रतिपदम यहाँ, अर्थात इसको जहां भी रखेंगे हम, ये प्रतिपद पर राम ही रहेगा, इसलिए इसे कहा गया है प्रातिपदिकार्थ। तो जैसे सीता पद है, इस सीता पद को आप कहीं भी रखिए, सीता जो पद है वो प्रतिपद पर रखने पर भी ये सीता ही रहेगा, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। राम पुल्लिंग का है तो हमेशा पुल्लिंग का ही रहेगा, सीता स्त्रीलिंग का है तो हमेशा स्त्रीलिंग की रहेगी। और फल नपुंसक का है, फलम, तो ये नपुंसक का ही रहेगा। इसलिए इसे कहते हैं कि पदम पदम इति प्रतिपदम, अर्थात प्रतिपद पर चाहे आप इसे रखिए, चाहे सीता रखिए, चाहे फलम, अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, तीनों में से किसी को भी रखिए, जहां पर भी आप रखोगे ये अपना भाव वही देगा, इसलिए इसको प्रातिपदिकार्थ माना गया है। तो एक तो इन प्रातिपदिकार्थ जो पद है इनमें प्रथमा विभक्ति होती है, नंबर 1। नंबर 2, लिंग। लिंग अर्थात जो तीनों लिंगों में चले। जैसे राम था, राम तो पुल्लिंग का था, तो वो तो प्रातिपदिकार्थ हो गया, क्योंकि वो उसको तो चाहे आप कहीं रखिए वो हमेशा पुल्लिंग का ही रहेगा। सीता हमेशा स्त्रीलिंग की रहेगी, फलम हमेशा नपुंसक का रहेगा। लेकिन लिंगम का मतलब है जो तीनों लिंगों में चले। जैसे तट पुल्लिंग का है, पुल्लिंग में आपको रखना है तो तट लिखिए, स्त्रीलिंग में आपको रखना है तो तटी रखिए, और नपुंसक में रखना है तो तटम रखिए। पुल्लिंग में तटे, तट जानते हैं, जैसे नदी का तट होता है उसे तट कहते हैं। तो पुल्लिंग में अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तब तो लिखना पड़ेगा हमें तटे, स्त्रीलिंग में तटी और नपुंसक में तटम, तो अलग अलग आ गया। इसलिए जैसे सुंदर है, सुंदरी, सुंदरम, यदि भी ये विशेषण है, लेकिन एक समझने के दृष्टिकोण से आप देख सकते हो कि ये पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का, ये नपुंसक का है, तो अलग अलग जगह रखा। पुल्लिंग में सुंदर हुआ, स्त्रीलिंग में सुंदरी, नपुंसक में सुंदरम। तो लिंग का मतलब ये हो गया जो तीनों लिंगों में चले, उसे भी हम प्रातिपदिकार्थ, अर्थात उसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। तीसरी आती है परिमाण में। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल में। प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था, 1 किलो 2 किलो 3 किलो तो होता नहीं था पहले। और पहले ये होता था कि जैसे द्रोणों व्रीहि, द्रोणों व्रीहि, व्रीहि कहते चावलों को,
व्री कहते हैं चावल को, और द्रोण बोलते हैं बाल्टी को। बाल्टी भर चावल, तो बाल्टी भर चावल किसी को लेना होता था तो एक निश्चित परिमाण होता था कि विशेष की ये इस चीज के लिए बनाएगी, ये 5 किलो का है, तो वहां कोई किलो नहीं था, ये बाल्टी भर के डाल दी तो उसका एक फिक्स वजन कर रखा होता था, उसको बोलते थे परिमाण। तो परिमाण में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रोणो व्रीहि अर्थात बाल्टी भर चावल। तो इस प्रकार के जो पद आएंगे उनमें भी प्रथमा विभक्ति मानी जाएगी। और फिर है वचन मात्र, अर्थात वचन में जो तीनों वचनों में चले और संख्यावाची भी हो, जैसे एक दो बहवह। एक है एक वचन, दो द्विवचन और बहवह बहुवचन। तीनों वचन आ गए, एक वचन में एक है, द्विवचन में दो और बहुवचन में बहवह। यानी संख्यावाची पद वचनों में जो वचन में चले, परिमाण सूचक शब्द, लिंग परिमाण सूचक, लिंग सूचक शब्द, प्रातिपदिका सूचक शब्द, इन सब में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। आइए तीसरा नियम है इसका संबोधनिच। संबोधनिच कहता है कि संबोधनिच च का मतलब क्या हुआ? और पहले मैंने आपको बताया था कि जहां जहां भी च आ जाता है, जैसे द्वंद्व समास में आया था, चार थे द्वंद्व चैर्थ में, च यानी और, तो यहां पर च का अर्थ दूसरा है, ध्यान रखना। यहां का तात्पर्य है कि प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, इनमें तो आप प्रथमा करते हो, जो करते ही हो, च इसमें भी करो। किसमें? संबोधने, संबोधन में। संबोधन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना या किसी को आवाज देना। जैसे हे राम, आपने देखा होगा राम शब्द आता है तो एक संबोधन की विभक्ति आती है साथ के बाद में, जैसे प्रथमा विभक्ति की आती है केवल हे आगे लगा हुआ आता है, हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो संबोधन की विभक्ति में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। ये भी सूत्र यही कह रहा है कि संबोधन में भी आप क्या करो? प्रथमा विभक्ति होगी। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। आपने देखा होगा बहुत सारे हम शब्द रूप याद करते हैं, राम है, रमा है, सीता है, मति है, गति है। इन सब में क्या होता है? संबोधन में वही आती है। जैसे रमा शब्द है, सीता शब्द है, हे सीते, हे रमे, हे रमे, हे रमये। कारण क्या है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। जैसे हे राम माम पाही, हे राम मेरी रक्षा करो। तो हे राम यहां पर क्या है? संबोधन। तो इस संबोधन में कौन सी विभक्ति हुई यहां पर? राम में प्रथमा विभक्ति। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति पूरी होती है। आपको ध्यान रखना है, 3 नियम है इसके। कर्ता स्वतंत्र होता है, नंबर 2 और 3 दूसरे और तीसरे नियम में बताया गया है कि किन किन पदों में किस किस भाव में प्रथमा विभक्ति होती है। अब आइए आगे चलते हैं। प्रथमा विभक्ति जो होती है उसके बाद में आता है द्वितीय विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति जो होती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहां पर कारक की शुरुआत हो चुकी है, कर्ता कारक पूर्ण हो चुका है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता में, और कर्ता स्वतंत्र होता है। ये नियम है, इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। आइए कर्ता कारक में एक बार हम क्रिया का निर्धारण देख लेते हैं। क्रिया का निर्धारण कैसे होता है? जैसे हम कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो फिर उसमें जो क्रिया लगेगी वो क्रिया, उस क्रिया के अनुसार कर्ता का निर्धारण होगा, अर्थात क्रिया के अनुसार वो क्रिया चलेगी। जैसे कर्ता जो है उसके अनुसार वो क्रिया चलेगी। कर्ता में जो वचन आएगा उसके अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा। कैसे होगा क्रिया का निर्धारण? देखिए, 3 प्रकार के पुरुष माने गए हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, दूसरा और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें क्या होता है? धातु से रूप चलते हैं। जैसे पट धातु है, पट का मतलब होता है पढ़ना। अब इसका तीनों पुरुषों में रूप चलेंगे। ये 9 पद है हमारे सामने, पठती, पठतय, पठंती, पठसी, पठतय, पठत, पठामी, पठावय, पठामय। ये 9 क्रिया रूप है, और 9 के 9 क्रिया रूपों का एक ही अर्थ होता है, केवल पढ़ना। अब हमें यह समझना है कि कर्ता के हिसाब से इसका निर्धारण कैसे होता है। देखिए, प्रथम पुरुष में किसी संज्ञा का नाम आता है या कोई सर्वनाम पद आएगा, या तो संज्ञा पद आएगा या सर्वनाम पद आएगा। उसमें अगर वो संख्या में एक है, एक वचन में है, तो फिर क्रिया भी एक वचन में आएगी। जैसे स पठती, अर्थात वह पढ़ता है। अगर यहां पर स के स्थान पर सा आ जाए तो भी पढ़ती रहेगा, क्योंकि एक है तो सा पठती। रामय आ जाए तो रामय पठती, कृष्ण पठती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पुरुष में एक वचन में
सह से मतलब केवल सह से नहीं है, अपितु जितने भी संज्ञावाची, जितने भी सर्वनाम पद है वो एक वचन में आएंगे। तो प्रथमा विभक्ति में उसके साथ में क्रिया पठती अर्थात प्रथम पुरुष की एक वचन लगेगी। इसी प्रकार अगर वो द्विवचन में आएगा तो क्रिया प्रथम पुरुष की द्विवचन में लगेगी। जैसे पठते है तो यहां पर आ गया तऊ, तऊ अर्थात वे दोनों, वे दोनों अर्थ आते हैं। यहां पठती पठते में बदल गया, वे दोनों पढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुवचन में देखो ते हो गया, से यानी एक पढ़ता है, तऊ यानी दो जने पढ़ रहे हैं और दो से ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुवचन में आएगा ते अर्थात वे सब। तो से के साथ में क्रिया थी पढ़ती, तऊ आते ही हो गई पढ़ते, और ते आते ही बहुवचन में आ जाएगी पठंती अर्थात वे सब पढ़ते हैं। इस प्रथम पुरुष को छोड़ दीजिए, इसके बाद में मध्यम पुरुष और जो उत्तम पुरुष है इसमें फिक्स होते हैं। क्रिया रूप हमेशा तुम के साथ मध्यम पुरुष की एक वचनी आती है। तो हम कहते हैं तुम, तुम का अर्थ होता है तुम, तो तुम पढ़ते हो। यहां पर तुम अगर पद आ गया तो यहां मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी क्रिया, क्योंकि तुमको क्या माना गया, मध्यम पुरुष माना गया है। तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आता है। तो तुमको कहेंगे तुम, युवाम को कहेंगे तुम दोनों, और यूयम को कहेंगे तुम सब। तो तुम पढ़सी अर्थात तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ते हैं यानी तुम दोनों, युवाम का तात्पर्य हो गया तुम दोनों, युवाम पढ़ते यानी तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम यानी तुम सब, यूयम यानी तुम सब, पठत यानी पढ़ते हो। जो मध्यम पुरुष में क्रिया हमेशा पटसी किसके साथ में आएगी, तुम के साथ में, पठते यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा युवाम के साथ में, और मध्यम पुरुष का बहुवचन आएगा यूयम के साथ में। अब आइए उत्तम पुरुष में, पठामी उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो देखो उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, वहां पर आता है अहम, आवाम और वयम। अहम का अर्थात मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो अहम के साथ उत्तम पुरुष की एक वचन आती है क्रिया। उत्तम पुरुष की एक वचन है पठामी, ये अहम के साथ लग गई। क्या अर्थ हुआ, मैं पढ़ता हूं। इस प्रकार से क्रिया का निर्धारण होता है। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम अर्थात हम दोनों। अब देखिए यहां करता आ गया आवाम में, तो ये पट धातु जो है ये स्वतः ही क्या चली गई, उत्तम पुरुष के द्विवचन में चलेगी। तो हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे, और हम सब पढ़ते हैं, वयम ये करता हो गया, तो वयम ये उत्तम पुरुष का हो गया। वयम हम सब पठामे अर्थात पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि पुरुष तीन होंगे, जो भी क्रिया होगी उनके नौ पद आएंगे, और नौ के नौ पदों का एक ही अर्थ होगा, पढ़ना। इसी प्रकार लिख लगा दे तो लिखना, लेकिन आपको कर्ता को देख करके लगाना है। वो क्रिया नौ में से कौन सा पद लगेगा वो कर्ता को देख करके निर्धारण होगा। अब कर्ता को आप कैसे देखोगे, कर्ता में अगर त्वम आ गया तो मध्यम पुरुष की एकवचन क्रिया लगेगी, अगर युवाम आ गया तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, अगर यूयम आ गया तो मध्यम पुरुष का बहुवचन, अहम आ गया तो उत्तम पुरुष का एकवचन, आवाम आ गया तो उत्तम पुरुष का द्विवचन, और वयम आ गया तो उत्तम पुरुष का बहुवचन लगाओगे। अर्थात 6 शब्द फिक्स हो गए। बचे हुए जो 3 शब्द है, केवल 3 शब्द ही नहीं, जितने भी बचे हुए इन 6 शब्दों के अलावा जो मध्यम पुरुष और बहुवचन को छोड़ करके जितने भी पद आएंगे वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में काउंट होंगे, अर्थात प्रथम पुरुष के अनुसार लगेंगे। तो क्रिया प्रथम पुरुष में जाएगी, और प्रथम पुरुष में वो देखेगी कि एक वचन में है तो एक वचन में, द्विवचन में है तो द्विवचन में, और बहुवचन में है तो बहुवचन में। इस प्रकार से क्रिया का निर्धारण करके हम अनुवाद बनाएंगे। अब आइए, अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे कर्म कारक।